हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो हम कंसीडर कर लेते हैं दो चार्ज बॉडीज़ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे और उन्हें कनेक्ट कर देते हैं एक मेटल वायर से। ओके, सो मान लो एक ये चार्ज बॉडी है ए और एक ये चार्ज बॉडी है बी, और जो पोटेंशियल है वो ए की ज़्यादा है वी ए, और ये इसकी पोटेंशियल है वी बी, और वी ए हमारी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी बी। सो और हमें इसे एक मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा। नाउ देन इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दी बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू वन एट लोअर पोटेंशियल। तो हमारा चार्जेस का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल किसकी है, बी की, और हायर पोटेंशियल किसकी है, ए की। तो हमारा चार्जेस का फ्लो किस तरफ होगा, बी की तरफ होगा, ऐसे। क्लियर। और कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाएं। सो दिस फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इन फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा, हमारा करंट होगा, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगा। सो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है किसी भी मेटल में। क्लियर। इस वायर में चार्जेस का फ्लो का कारण कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पे जो चार्जेस का फ्लो होगा वो कैसा हो, मतलब कौन से चार्जेस फ्लो करेंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्जेस। हमें पता है कि भी कोई भी मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसका रीज़न क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना। मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और कौन से होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमेशा याद रखना कि भाई कोई भी मेटल होता है उसमें कौन सा चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर और इन अ मेटल। क्लियर। सो नाउ वी कैन डिफाइन electric current easily. So what is electric current? Electric current is a flow of electric charges in a conductor such as metal wire. तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज the magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. So हमें पता तो चल गया कि भी इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है, किसके फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से होता है ना। तो अब कितना करंट फ्लो होगा, जितने इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकंड में गिवन पॉइंट से कंडक्टर के अंदर पास होंगे उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा एक कंडक्टर में। मतलब जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा किसी भी कंडक्टर से इन 1 सेकेंड, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। ओके, और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। वो क्या होता है, दैट इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कैपिटल आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्यू को, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ये हमारा टाइम टी है। ओके, क्लियर है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर। नाउ अच्छा, अब हम डिफाइन करेंगे SI यूनिट। अब हम पढ़ेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर।
और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किससे? कैपिटल ए से। ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। क्लियर? सो नाउ अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट को। क्या होता है? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मतलब मान लो करंट है हमारा 1 एम्पियर, आई की जगह हम ये रखते हैं, ये किसके इक्वल होगा? जब हमारा 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से इन 1 सेकेंड, ओके, वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर करंट। क्लियर? और हाँ, करंट को हम और भी यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट भी हो सकती है, दैट इज़ मिली एम्पियर, मीन्स 10⁻³ एम्पियर। ओके, और इससे भी छोटी हो सकती है माइक्रो एम्पियर, म्यू 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर? इन यूनिट्स में भी हम इसे मेज़र कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। हम करंट को किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र करते हैं? एमीटर की हेल्प से। क्लियर? एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, और जो एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? लो होती है। क्लियर? और ये जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है विद एनी कंडक्टर। मान लो कैसे? ये हमारा है एमीटर, ए से रिप्रेजेंट होता है, और कोई भी मान लो यहाँ पे कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर सी, ठीक है। और ये हमारे साथ किसके साथ? कंडक्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होता है, और इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? लो होती है, ताकि मान लो हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को अपोज करता है ना। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो ज़्यादा हमें प्योर करंट की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड अ लॉन्ग टाइम बैक, कुछ साल पहले, बहुत समय पहले इलेक्ट्रिसिटी का जब इन्वेंशन हुआ था तो हमने पढ़ा था 2 टाइप के चार्जेस पढ़े थे, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। और उस टाइम पे हम वो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कंसीडर कर लिया था कि भाई जो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर? कौन सी डायरेक्शन होगी करंट की? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे। जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। मान लो हम सेल होते हैं, सेल है, सेल के क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो हमेशा जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट हमेशा मूव करेगा। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन्स, बाद में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, और एज वी ऑल नो दैट कि भाई मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करता है? वो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। और जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। अब सिंपल सी बात है कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये होगी हमारी करंट की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? नाउ हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। एक वायर में करंट कैसे फ्लो करता है? हम कंसीडर करते हैं एक वायर। मान लो एक वायर है, ये इसके अंदर का पार्ट है, एक मेटल वायर है, इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये क्या कर रहे हैं? मान लो ये वायर है, इसके अंदर इससे हमने कोई सेल या कोई बैटरी अटैच नहीं की है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये रैंडमली मूव करेंगे, मतलब ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे। कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर, मतलब
हर डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर मैं इस वायर से बैटरी कनेक्ट कर दूं या कोई सेल कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? मान लो ये हमारी सेल है, ये सेल का सिंबल होता है, क्लियर? ये है हमारा पॉजिटिव, ये बड़े वाला साइड, और ये होता है हमारा नेगेटिव। हमें पता है हमारी करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये यहाँ पे इस साइड आएगा, ओके। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा अपोजिट टू करंट। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर? ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे जब हम इसे एक सेल से कनेक्ट कर देंगे। तो समझ में आई कि अब किसी वायर में कैसे करंट मूव करता है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये डायग्राम, इस डायग्राम को हम देख सकते हैं क्लियरली। इसमें क्या है? एक बल्ब है ना, एक बल्ब है, एक स्विच ले रखा है हमने, और एक हमने सेल ले रखा है। अब ये स्विच क्या है? क्लोज कर रखा है हमने, बंद कर रखा है, क्लियर? सो अब क्या होगा? अगर ये क्लोज है स्विच, तो इसमें से क्या है, हमें पता है करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और अगर मान लो ये स्विच क्लोज है तो क्या होगा? बल्ब ग्लो कर जाएगा, है ना। करंट को रास्ता मिल रहा है फ्लो करने के लिए, स्विच क्लोज है तो, जिसकी वजह से हमारा बल्ब क्या है? ग्लो कर रहा है। मतलब करंट को एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक वायर एक कंडक्टिंग पाथ की तरह बिहेव कर रही है, और रास्ते में जो बल्ब है वो क्या हो रहा है? उस करंट की वजह से ग्लो हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से? सेल की वजह से। मतलब मान लो ये दो एंड्स पे ये वायर कनेक्ट है, एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे, और ये स्विच क्लोज है। एक पूरा कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड हो रहा है, किसकी वजह से? सेल की वजह से, और जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है और हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। और इस पूरे सर्किट को हम बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सर्किट बोलते हैं, क्लियर? ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स and other resistance like electric bulb and etc. and switch between the two terminals of a cell or battery along with which an electric current flow is called circuit. Clear? Now ये सर्किट डायग्राम है, इसमें स्विच हमारा ओपन है। मतलब अगर ओपन है तो एक एंड हमारा सेल का क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो गया बल्ब से, तो क्या होगा? करंट स्टॉप कर देगा, फ्लो करना स्टॉप कर देगा, और जिसकी वजह से जो स्विच है, जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। मतलब रास्ता टूट गया एक टाइप से, उसको करंट को रास्ता नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए, है ना। तो क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा, स्टॉप ग्लोइंग, क्लियर? Now, symbols for electrical component और circuit symbols। हमने बहुत सारे नाम पढ़ लिए, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, वायर हो गया। अब इनको इनके सिंबल्स भी होते हैं। जैसे सेल है, सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक छोटी स्ट्रेट लाइन है। जो बड़ी होती है इसको, ये पॉजिटिव को टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है सेल के, और ये नेगेटिव को, ये हमारा सेल का होता है, ओके। नाउ बैटरी, ये बैटरी कैसे बनती है? एक या दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी बन जाती है हमारी। हम यहाँ पे दो सेल की बैटरी ले रहे हैं, तो सेम वो इस सेल के सिम्बल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, क्लियर? ये हमारा होगा बैटरी का सिंबल। नाउ कनेक्टिंग वायर, कोई भी वायर होता है उसको एक स्ट्रेट लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर? नाउ ए वायर जॉइंट, अगर 2 वायर को ज्वाइन करना है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डॉट लगा रखा है, क्लियर? और जब 2 वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब छू नहीं रही, बस हमें दिखाना है कि भाई ये 2 वायर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? ऐसे शीशा बना के। और ये हमारा होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस को, और रजिस्टर,
का सिंबल। कोई भी कंडक्टर होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है, वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती, एक ही रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का। दो सिंबल्स होते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी, क्लियर। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करना, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ होना, हम चेंज कर सकते हैं। ये पहले हमने पढ़ा था फिक्स, उसकी चेंज नहीं होगी, अब इसको हम वेरी कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अमीटर का। अमीटर वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट मेज़र करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर का। यहाँ पे वी को क्या कर रखा है, वी एक सर्कल के अंदर एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये रहा, जी लिखा हुआ है अंदर सर्कल के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ओपन स्विच का। ओपन स्विच ये रहा, ओपन स्विच का ये है, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये है हमारा नेक्स्ट है क्लोज स्विच का। स्विच अगर बंद है, क्लोज है, और एक ये है डॉट इसके अंदर। और फिर है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का। बल्ब का ये रहा, क्लियर, दो सिंबल हैं इसके भी। सो नाउ नेक्स्ट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक सर्किट को उस सिंबल्स की, जो अभी हमने सिंबल्स पढ़ा उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा सर्किट डायग्राम कहलाता है। जैसे हमने वो सर्किट बनाया था पहले, इलेक्ट्रिक सर्किट का बल्ब था, सेल थी और स्विच था। अगर मैं उनकी जगह उनके सिंबल्स यूज़ कर लूँ जो अभी हमने पढ़े हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम। सो अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड by using the electrical symbol for the component called circuit diagram. सो वही सेम सर्किट डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। सर्किट हमने पढ़ा था, ये रहा, एक बल्ब है, दो हैं, एक ओपन का है, ओपन स्विच का है, और एक क्लोज स्विच का है। हम क्लोज दोनों का ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये स्विच क्लोज स्विच है, और एक सेल है, ठीक है। इन तीनों के सिंबल देखते हैं हम, ठीक है। सेल का सिंबल ये रहा, सेल का सिंबल ये रहा, ये रहा, ठीक है। और हमें किसका चाहिए, एक ओपन स्विच का चाहिए, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी एक ले लो, क्लियर। और क्लोज स्विच का हमारा ये रहा, क्लियर। और बल्ब का हम कोई भी एक ले सकते हैं, इनमें से कोई भी, अपनी मर्जी है, क्लियर। अब हम ड्रॉ करते हैं एक सर्किट डायग्राम, क्लियर। नाउ सो बल्ब का ग्लो कर रहा है, तो एक बल्ब का सिंबल क्या होगा, पहले बल्ब का सिंबल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, क्लियर, ओके। नाउ और हमें क्या चाहिए था, स्विच चाहिए था, क्लोज स्विच, यहाँ पे ये हमारा क्लोज स्विच का है। और हमें क्या चाहिए थे, एक सेल, सेल का सिंबल होता है ये, क्लियर। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल। और अब क्लोज स्विच है तो क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, समझ में आ गया। और करंट की डायरेक्शन में मूव करता है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ में आ गया। ऐसे ही हम ओपन स्विच का कर लेंगे, यहाँ पे ओपन स्विच ले लेंगे ऐसे, है ना। और यहाँ पे ये जो डॉट डॉट है इनको हटा देंगे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्लियर। नाउ एक और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। मान लो आपको कोई बोल दे कि ऐसा सर्किट डायग्राम बनाओ जिसमें सेल भी है, स्विच भी है, और करंट मेज़र करके दिखाने के कैसे करोगे, उसमें अमीटर भी है, रजिस्टर भी है, और वोल्ट मीटर भी है, ऐसा डायग्राम बना के दिखाओ। तो क्या क्या कैसे बनाएंगे, वही सेम। मान लो हमारे पास कोई रजिस्टर है, कंडक्टर है सॉरी, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर है, तो जो हमें अमीटर लगाना है और वोल्ट मीटर लगाना है। वोल्ट मीटर कहाँ होता है, कंडक्टर के जहाँ पे हमें निकालनी होती है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके पैरेलल में, हमें इस कंडक्टर के पॉइंट्स पे, मतलब कंडक्टर के पैरेलल में होगा। हमने पढ़ा था ना, कहाँ किस में होता है, पैरेलल में, क्लियर।
और एक ये सिंबल होता है वोल्ट मीटर का, हमने पहले सिंबल्स पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो हमारा अमीटर होता है वो कंडक्टर के सीरीज़ में अटैच होता है, कनेक्ट होता है। क्लियर? इसका सिंबल क्या होता है? यही सिंबल होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? और हमें क्या चाहिए? इसको करंट का फ्लो कराने के लिए हमें सेल की ज़रूरत होती है। सेल का सिंबल हमारा ये होता है ना। और एक स्विच की, अगर सर्किट कंप्लीट करना है तो कौन सा सिंबल चाहिए स्विच का? क्लोज स्विच। एक क्लोज स्विच का एक ये भी सिंबल होता है ना। हमने देखा था दो सिंबल्स होते हैं ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा। This is an electric circuit consisting of a cell, resistor, an ammeter, a voltmeter and a switch. आई होप कि आपको सर्किट डायग्राम बनाने आ गए होंगे इन सिंबल्स का यूज़ करके। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।